और जानेंगे कौटिल्य कैसे बन गया गूगल बॉय। कौटिल्य के साथ उनके दादाजी किशन शर्मा भी हमारे साथ हैं और उनके ताऊ सतीश राज देशवाल भी हैं। जी बिल्कुल, जय किशन शर्मा है उनका नाम, वो भी हमारे साथ हैं। आप बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आई विटनेस न्यूज पर। तो कौटिल्य को लेकर लगातार तमाम बड़े देश या फिर पूरा देश ये कह लें चर्चा में है। बेहद बुद्धिमान है कौटिल्य, विलक्षण प्रतिभा का धनी है। तमाम टीवी चैनल और कई बड़े शो में अपना लोहा भी कौटिल्य मनवा चुके हैं, लेकिन महज 5 साल 11 महीने में इस असाधारण बच्चे ने खुद को बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बना लिया। जिस उम्र के बच्चे खेलने कूदने में मस्त रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं, उस उम्र में कौटिल्य आज एक बड़ा सेलिब्रिटी बना है। लेकिन कहीं ना कहीं इस चकाचौंध में उसका बचपन खो ना जाए। जी हाँ, यही सवाल हम इस कार्यक्रम के जरिए रख रहे हैं कि क्या कौटिल्य का बचपन कहीं खो रहा है? क्या कौटिल्य की असाधारण प्रतिभा उसे अपने उम्र के बच्चों से दूर कर रही है? तमाम टीवी चैनल और कई प्रोग्राम के जरिए कौटिल्य को प्रतिभा को बेचने की कोशिश की गई, लेकिन किसी ने नहीं पूछा कि इस प्रतिभावान बच्चे का बचपन कहां जा रहा है। तो कहीं खो ना जाए कौटिल्य का बचपन, यही सवाल है। कौटिल्य हमारे साथ है, उनके ताऊ है, उनके दादाजी भी हमारे साथ है। सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। और कौटिल्य, कैसा महसूस करते हैं गूगल बॉय बनकर आप? बहुत अच्छा। जी बिल्कुल, गूगल बॉय की तरह है कौटिल्य, हर सवाल का जवाब देते हैं, लेकिन सवाल यह है कि इसका बचपन कहाँ खो रहा है। दादाजी इनके साथ हैं। दादाजी, हम आपसे जानना चाहेंगे कौटिल्य के पहले के कौटिल्य में और गूगल बॉय बनने के बाद कौटिल्य में क्या चेंजेस आए, क्या परिवर्तन आए? देखिए, इसमें परिवर्तन तो बहुत ज़्यादा आए हैं। कॉन्फिडेंस लेवल इसका बहुत ज़्यादा बढ़ गया जी। लेकिन जो चिंता आप कर रहे हैं ये वास्तव में एक वाजिब चिंता है जी। और हम भी चाहते हैं कि कौटिल्य का बचपन खो ना जाए जी। एक बार ये ब्रह्म कुमारी आश्रम की दादी जी इनको आशीर्वाद देने के लिए बहुत बड़ी शख्सियत हैं। बिल्कुल। तो उनसे मैंने यही मांगा कि हम चाहते हैं कि कौटिल्य बच्चा ही बना रहे जी। हम जहाँ भी जाते हैं वही ये चाहते हैं। और स्कूल में भी कौटिल्य जो है आम बच्चों की तरह खेलता है, आम बच्चों की तरह। एक पानी की जैसे जनरल टंकी रखी हुई है प्लास्टिक की पीने की, तो कौटिल्य अगर पानी पीता है तो अलग से नहीं, वहीं खेलता है तो उन्हीं बच्चों के साथ। जब ये स्कूल में होता है तो वैसा ही होता है। जी कौटिल्य, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि आप इतने टीवी चैनल्स में जाते हैं, यहाँ वहाँ जाते हैं, आपका मन नहीं करता कि बच्चों के साथ खेलें, उनके साथ घूमें फिरें, बच्चों अपने दोस्तों के साथ? अब ये तो मन उसमें ज़्यादा मन लगता है कि मैं बच्चों के साथ खेलूं। अपने दोस्तों को मिस करते हैं आप? हाँ। क्या आपके दोस्त आपको बुलाते हैं कि कौटिल्य वापस आओ हमारे साथ खेलने के लिए? नहीं। आपका मन करता है ना उनके पास जाने हाँ। का? तो बिल्कुल कौटिल्य का भी यही मन है कि वो खेले बच्चों के साथ, आम बच्चों के साथ, वैसा ही जैसे दूसरे बच्चे खेलते हैं। कौटिल्य के ताऊ जी भी हमारे साथ हैं, सतीश राज देशवाल हैं, जो करता धरता है कौटिल्य के वही है। इनको कौटिल्य को गूगल बॉय बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। मैं आपसे जानना चाहूंगा सतीश जी, उस कौटिल्य और इस कौटिल्य में क्या अंतर देख रहे हैं आप, क्योंकि आपने बहुत करीब से देखा है कौटिल्य को? नहीं, मैं जो स्टार्टिंग में इसको देखता था जी, और अब मैं जो इसको देख रहा हूँ उसमें बहुत चेंज आया है जी। दूसरा क्या, इसमें क्यूरियोसिटी डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है। ये बार बार जितने ज़्यादा लोगों से मिलता है, जितने ज़्यादा लोगों से इसकी मुलाकात होती है, इसके अंदर एक अलग से कॉन्फिडेंस लेवल इसका बढ़ रहा है जी। तो मैं चाहूँगा कि जो इसका बचपन है वो बचपन ही रहे, लेकिन इस तरह के बच्चे और भी हमारे सामने आने चाहिए, कौटिल्य जैसे और भी कौटिल्य पूरे देश से हमारे सामने आने चाहिए, जिससे हम लोग उन बच्चों को सामने ला सकें, बाकी सारे देश में इस तरह के बच्चे उनसे सीखें और समझें कि इस तरह के कौटिल्य और भी बहुत सारे हमारे इंडिया में हैं। मैं दादाजी से भी सवाल करूंगा। दादाजी, दूसरे बच्चे, आम बच्चे खेलते हैं, लेकिन आप अब कौटिल्य को अकेला नहीं छोड़ पाते होंगे, क्योंकि कौटिल्य बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, लोगों की नज़र में है, चकाचौंध भरी दुनिया में। ऐसे में आप क्या कौटिल्य को घर से अकेले छोड़ पाते हैं? क्या एक डर नहीं रहता आपके मन में कि कौटिल्य ऐसा है, कहीं कुछ हो ना जाए? नहीं, ये हम ध्यान तो जरूर रखते हैं, लेकिन डर नहीं है जी। लेकिन बच्चों, बाकी बच्चों से अलग जरूर करता है कौटिल्य को, क्योंकि
अलग नहीं, जब ये स्कूल में रहता है, घर में रहता है, तो दूसरे आते हैं तो बच्चों को तो ये बहुत महत्व देता है जी। उनके साथ खेलना, उनसे बातें करना, वो अगर इसके साथ कोई शरारत भी कर दे या इसको भी कर दे तो उनको भी ये बर्दाश्त करता है जी। बच्चों से अपने बचपन को ये नहीं जाने देता जी। जहाँ तक इसकी बात है आने जाने की, उसमें भी ये सीखता ही रहता है जी। ये बिल्कुल भी एक साथ वैसे नहीं बैठता। जब अभी मेरे साथ रास्ते में आया, हम मेट्रो में ही चल कर आए, तो रास्ते में देखता रहा और पूछता रहा जी। अभी दूसरे भी जो लोग थे वो भी फौरन पहचान गए कि कौटिल्य है, फोटो भी वहाँ खींचने लगे। लेकिन इसने अपने प्रश्नों के अलावा और कोई नहीं, हर चीज को ये जानने की कोशिश करता है जी। लेकिन एक सवाल ये भी है कि छोटा सा बचपन है, 5 साल 11 महीने की उम्र, छोटी सी उम्र होती है। 11 नहीं, उसी में बड़ा हो गया हूँ मैं। 24 दिसंबर मैं कितने साल के हो गए आप? मैं जी अभी तो 5 साल का ही हूँ। जी। 24 दिसंबर को मैं 6 साल का हो हाँ, जाऊंगा। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आप 24 दिसंबर को 6 साल के होंगे और अभी आप 5 साल 11 महीने के हैं। 11 नहीं, 11 महीने कुछ दिन। कुछ दिन। मैं 12 महीने की। अच्छा, चलिए, बिल्कुल आप 12 महीने के हैं। लेकिन ये सवाल भी है कि कौटिल्य कम उम्र में इतना बड़ा बन गया, इतना ज्ञान का भंडार उसके अंदर है, और छोटे बच्चे में एक बड़ा दिमाग आ गया, कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये बच्चों की तरह व्यवहार ना करना लगे, फिर ऐसा ये सवाल भी उठ रहा है आपके पास? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, और बच्चे तो और भी बहुत ज़्यादा हैं। हमने बल्कि ये एक मुहिम चलाया कौटिल्य के थ्रू कि अगर देश को ऊपर उठाना है जी। तो हमने इसकी प्रतिभा को विकसित करना होगा जी। और कोई भी बच्चा जीनियस बन सकता है। देसवाल साहब भी इसी मुहिम को चलाए हुए हैं सारा हरियाणा में जी। और हमारा भी यही वो है उद्देश्य कि देश के बच्चे आगे आए, देश के बच्चे बढ़ें और सभी कौटिल्य बने। बिल्कुल। हमने कभी भी कौटिल्य को इतना महत्व नहीं दिया कि कौटिल्य तो दूसरे लोग कहते हैं सेलिब्रिटी नहीं, आम बच्चा है कौटिल्य, कोई ऐसी बात नहीं है। सबके अभी भी पैर छूता है, उस समय भी पैर छूता था, सबसे मिलता भी है। हाँ, ये जरूर हो गया, कब थोड़ा नोटी ये जरूर हो गया जी, थोड़ा शरारती हो गया। हाँ, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल इसका बढ़ गया है जी। तो उस कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने से बच्चा है ही शरारत भी करने लग कर लेता चलिए, है। गूगल बॉय बनने के बाद सतीश जी, मैं आपसे जानना चाहूँ, क्या कुछ लोगों ने आपसे संपर्क करने की कोशिश की, कौटिल्य को पढ़ने और इसके परखने की कोशिश की गई है? शायद नहीं, कई लोगों के मेरे पास फोन भी आए। सबसे बड़ी बात बताऊं कि BBC न्यूज वालों का मेरे पास फोन आया। वो चाह रहे थे कि हम कौटिल्य का एक इंटरव्यू करें, लेकिन कौटिल्य उस टाइम अवेलेबल नहीं था, कहीं इसको और किसी उसमें जाना था और इसके यहाँ कोई फंक्शन था, तो इसलिए हम लोगों ने उसको उस न्यूज में नहीं जा पाए। लेकिन कौटिल्य के मैं सच बताऊं आप लोगों को तो कौटिल्य भी नॉर्मल बच्चों की जैसा है, बस इसमें क्यूरियोसिटी ज्यादा है। ये हर बार क्वेश्चन पुटअप करता है। अभी आपके ऑफिस में आया तो हर वक्त ये आपके ऑफिस में भी धमा चौकड़ी मचाने के मूड में था, और इसमें मतलब वही सारी क्वालिटियां हैं। आपने ये चीज ऑब्जर्व भी की होगी। और अभी आप देखेंगे ये कभी भी शांति से नहीं बैठता है, इसके अंदर हमेशा क्यूरियोसिटी, हमेशा जो है इसके अंदर अलग से ये पूछने की, जानने की इसमें इच्छा रहती है। और मैं चाहूंगा कि ऐसी इच्छा हर एक बच्चे में होनी चाहिए। बिल्कुल। हर एक बच्चे को, जैसे दब्बू किस्म के बच्चे हो जाते हैं, मैं भी, हम लोग एक मुहिम चलाए हुए हैं ग्रामीण प्रतिभा विकास समिति से, हर बच्चा बन सकता है जीनियस। उसमें हम हर स्कूल में जाके ये बात बताते हैं कि बच्चे जो है ना दब्बू किस्म के ना रहें, वो क्वेश्चन पुटअप करें और क्यूरियोसिटी को अपनी को दबा के ना बैठे। इसके अंदर एक क्यूरियोसिटी ऐसी है कि दबा के नहीं बैठता, बार बार क्वेश्चन पुटअप करता है तो इसलिए इसके पास ज्यादा ज्ञान अर्जित हो गया। बिल्कुल। कौटिल्य की प्रसिद्धि किसी को बताने की जरूरत नहीं है, और कौटिल्य का लोहा तो बिग बी हमारे अमिताभ बच्चन भी मानते हैं। कौटिल्य, अमिताभ बच्चन से आप मिले थे, कैसा लगा था मिलके आपको? बहुत अच्छा। क्या कहा उन्होंने आपको? कुछ याद है आपको क्या कहा था अमिताभ बच्चन ने? हम आपको बताते हैं वो उन्होंने क्या कहा था। सबसे जब कौटिल्य से वो मिले और उन्होंने ऐसा इंट्रोडक्शन दिया था, देवियों और सज्जनों, ये है महातेज, महाज्ञानी, महाबुद्धिमान, महाकीर्तिमानी, ओजस्वी, तेजस्वी, यशस्वी श्रीमान कौटिल्य पंडित जी। अपने आप में एक बिग बी जो सेलिब्रिटी हैं पूरे देश के लिए, जिनका मान सम्मान बहुत बड़ा है। उन्होंने इस बच्चे को महान बताया, मतलब इतना विलक्षण प्रतिभा का धनी बताया। आप लोगों को कैसा महसूस होता है? बहुत गर्व लगता है भाई, हमारा बच्चा है और इस लेवल पे आ गया। हम चाहते हैं और भी ऐसे बच्चे इंडिया में बाहर निकल के आए और हमारे इंडिया के अंदर ऐसे ऐसे कोहिनूर पैदा हों। जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे तो ऐसे धूल जम के रह जाते हैं, उनको पता नहीं चलता, उनके पेरेंट्स को पता नहीं होता। तो हम ये इसी मुहिम में है कि ऐसे बच्चे बहुत सारे बाहर आए और हमारे इंडिया के अंदर ऐसे ऐसे नवरत्न पैदा हों, जिससे हमारे इंडिया का एक बहुत ऊपर दुनिया लोहा माने कि हमारे पास ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो एक से एक बुद्धिमान है, एक से एक ज्ञानी है, एक से एक बड़े वैज्ञानिक हो सकते हैं, जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हो। जी बिल्कुल। दादाजी, आपसे सवाल मेरा है कि कौटिल्य जब सिर्फ कौटिल्य था, गूगल बॉय नहीं था, क्या उस समय दादाजी के पास ज्यादा रहता था? गूगल बॉय बनने के बाद थोड़ा कम समय रह गया होगा गूगल बॉय के पास?
नहीं, मेरे साथ तो लगभग अब भी काफी टाइम तक ही रहता है जी। अभी जैसे हमें वैसे कौटिल्य बिल्कुल नॉर्मल, हम सीएम साहब के पास गए, उन्होंने इसे बहुत ही इन्हें प्यार दिया, बहुत वो दिया और कह डाला कि भाई आप तो बहुत महान हैं, और आइंस्टाइन से तो कहने लगा कौटिल्य कि नहीं आपने तो बहुत बड़ी बात कह डाली जी। तो ये कभी भी इसको गर्व नहीं होता। अच्छा, दूसरे मैं एक आपके सामने कौटिल्य से प्रश्न पूछूंगा। कौटिल्य, क्या हम चाहते हैं या तू भी चाहता है कि देश के दूसरे बच्चे भी तेरे जैसे बने? मैं ज्यादा चाहता हूँ। तू ज्यादा चाहता है। कौटिल्य की ये इच्छा होती है, जेलेसी इसमें बिल्कुल नहीं है। अगर दूसरे बच्चे भी अच्छे बनते हैं तो उससे कौटिल्य को खुशी होती है। बिल्कुल, और इसी मुहिम का नतीजा था कि इसके बाद एक के बाद एक ऐसे विलक्षण प्रतिभा के बच्चे सामने आए हैं। आपने मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की बात कही, तो मैं भी थोड़ा जोड़ना चाहूंगा कुछ। जब इसे सम्मानित किया जा रहा था मुख्यमंत्री साहब की तरफ से, तब जो सर्टिफिकेट मिले थे उन्हें माता जी का नाम गलत था और शायद कौटिल्य ने कुछ कहा था उन्हें और शायद झेप गए मुख्यमंत्री साहब। नहीं, उन्होंने वो पढ़ लेता है ये कौटिल्य, तो वो पत्रकार जो जितने भी थे वो कहने लगे कि भाई इसको इस साइड में करो, छाती से। बोले मैं पहले पढ़ तो लूं जी, और पढ़ने के वो पढ़ दिया। बोले ओहो, इसमें तो मेरी मम्मी का नाम ही गलत लिख रखा है, सुनीता शर्मा। सुनीता शर्मा लिख रखा था इनकी मम्मी का नाम। और आज तक मैं दिखा रही थी कि उनने भी गलत उत्तर दे दिया। तो इसमें मैं कह दिया कि सुनीता शर्मा, मेरी मम्मी का नाम सुनीता शर्मा, दोनों ने गलत लिख दिया। तो आपने कहा उन्हें? आज तक मैं नहीं गया। हमारा यहाँ आने का भी, दूसरे चैनल्स में भी जाने का सिर्फ एकमात्र ये उद्देश्य है कि कौटिल्य को प्रमोट करने का नहीं, बल्कि दूसरे देश के जो दूसरे बच्चे हैं वो भी जीनियस बने। और कौटिल्य हर चीज का ध्यान रखता है, हर चीज को ध्यान से सुनता है, हर चीज को पूछता है, क्यूरियोसिटी रहती है और बिल्कुल उसी के अंदर रम जाता है जब जिस चीज को पूछता है। और जब कोई बता देता है तो कौटिल्य को याद हो जाती है। अगर दूसरे बच्चे भी इसको फॉलो करें तो दूसरे बच्चे भी इससे भी ज्यादा इंटेलिजेंट। एक सवाल मेरा ये भी है आप दोनों से, क्या कौटिल्य के गूगल बॉय बनने के बाद समाजशास्त्रियों ने या फिर जो साइकेट्रिस्ट हैं उन्होंने आपसे संपर्क करने की कोशिश की कि इतनी छोटी बच्ची में इतनी विलक्षण प्रतिभा कहाँ से आई, कैसे आई? कल भी हम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में थे, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में, तो डॉक्टर CR डारोलिया साहब थे, उन्होंने इनका टेस्ट, हालांकि को और प्रोग्राम भी था कुरुक्षेत्र में, तो वो तो बहुत ही इससे प्रभावित है जी, क्योंकि इसका नेचर इतना अच्छा है कि ये सब में जाकर घुल मिल जाता है। कोई ऐसा नहीं कि जैसे बचपन जैसा ये व्यवहार तो नहीं करता, हालांकि उससे हमें भी और सबको थोड़ा ये होता है भाई, लेकिन ये बचपन को खोता नहीं, ये एंजॉय करता है। यहाँ भी आते ही देखा कि किस तरह सारा बिल्कुल ये हम सबसे मिल गया, धमा चौकड़ी करता रहा, डांस करने की तैयारी में, तो इसका बचपन तो खोएगा नहीं, ये हमें विश्वास है। अपने बचपन को हमेशा हर एक जगह अपने बचपन को लाइव रखता है, जहाँ पे भी जाएगा। मेट्रो में बैठ रहा तो मेट्रो में धमा चौकड़ी, आपके ऑफिस में आया तो आपके ऑफिस में धमा चौकड़ी, हमारे यहाँ पे जाता हमारे यहाँ धमा चौकड़ी, ये हमेशा मेरी धमा चौकड़ी चालू रखता है, कहीं पे उसको डुबोता नहीं, कहीं पे उसको छोड़ता नहीं, ऑलवेज इसके माइंड में रहती है मेरे को वहाँ पे एंजॉय करना है। और क्यूरियोसिटी हमेशा कायम रखता है कि मेरे को अपने क्वेश्चंस पुटअप करने हैं, मेरे को जाके कुछ भी समझ में आता तुरंत पूछ लेता है। कोई भी सामने हो, दादाजी होंगे तो इनसे पूछेगा, मैं होऊंगा तो मेरे से पूछेगा, इसके पापा होंगे तो उनसे पूछेगा, कोई और होगा तो उससे पूछ लेगा, आप बैठे होगे तो आपसे पूछ लेगा। बिल्कुल, तो इस तरह का है कौटिल्य। हम भी यही चाहते हैं कि कौटिल्य का बचपन कहीं खो ना जाए, वे वैसे ही आम बच्चों की तरह रहे जैसे दूसरे बच्चे रहते हैं। हमने ये भी सुना है कि जो यूनिवर्सिटी के लोग हैं परीक्षण कर रहे हैं कौटिल्य का, अध्ययन कर रहे हैं इसके दिमाग का। हाँ, उन्होंने काफी इससे क्वेश्चनर भी इसको दिए हैं, पूछा भी है, और वो इस कोशिश में है कि क्योंकि उनके लिए तो एक केस स्टडी भी है। उन्होंने तो ये यहाँ तक कहा है कि वो इसका तो हमें लगता है कि 150 से ऊपर IQ होगा जी। इसका मतलब ये है कि एक बहुत भयंकर टाइप का IQ जी, जिसको हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते, तो उतना IQ वो सोच रहे हैं। तो हमने अभी इसका फॉर्मल जो टेस्ट है IQ टेस्ट वो नहीं कराया है, और उसकी हम जरूरत भी नहीं समझते, उसकी जरूरत भी नहीं समझते, ना ही जरूरत है। जो है वो कौटिल्य है, ठीक है जी, बिल्कुल। हाँ, ये कौटिल्य है और कौटिल्य ही बना रहना चाहिए, और ऐसे कौटिल्य और भी सामने आने चाहिए। बस हमारा मेन मकसद यही है कि बहुत सारे कौटिल्य हमारे देश में आ जाएं, जिससे हमारे देश जो थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है वो एकदम से स्मूथ चले। बिल्कुल, कौटिल्य से सवाल करूंगा। कौटिल्य, कौन सा खेल आपको पसंद है? सबसे ज्यादा किसमें खेलना पसंद करते हैं आप? क्रिकेट। क्रिकेट खेलते हैं आप? किसके साथ? मैं तो बड़ी बैठ की, एक बार मैं स्कूल में बच्चे आए थे परसों जी, मेरी टीम के 3 रन थे जी, तो मैंने ना
एक बार मैं आउट होने की संभावना पे था, नीचे ही बॉल आ रही थी, मैं नीचे ऐसे बैठ के मैंने ना ऐसे बैट को डाली और खुद ऊपर उठी। रन लिया आपने? रन नहीं लिया, रनर मेरा कोई और था। ओके, कौन सा क्रिकेटर आपको सबसे ज्यादा पसंद है? सचिन तेंदुलकर। आप सचिन से मिले हैं? सचिन तेंदुलकर से मिलना चाहेंगे आप? हाँ, मिलूंगा। बिल्कुल, चलिए हम यही कोशिश कर रहे हैं लगातार कि कौटिल्य जो बचपन है कौटिल्य का वो कहीं खो ना जाए, आम बच्चे की तरह रहे। बड़ा सेलिब्रिटी जरूर है कौटिल्य, बहुत ज्ञान है, प्रतिभा है कौटिल्य के अंदर और एक आम बच्चे की तरह रहे। हम दादाजी आपसे भी जानना चाहेंगे कि ये कहा जाता है कि आप सबसे अच्छे दोस्त हैं कौटिल्य के, गुरु भी हैं और दोस्त भी हैं। नहीं, ऐसा है कि दादा तो देखो बच्चे को सबसे प्यारा होता ही है जी। माता भी उसको धमका देती है, वो कर देती है, पिताजी भी थोड़ा वो कर देते हैं, लेकिन फिर सीधे सीधे दादाजी उसके ऊपर कोई भी बच्चा अपना हक समझता है। और मैं तो यही कहूँगा कि सभी दादा अपने पोतों के पोतियों के दोस्त बने, उनके साथी बने, उन्हें समझाएं, उन्हें अच्छी शिक्षा दे और पढ़ाएं। जी कौटिल्य, आपके दोस्त सबसे अच्छे दोस्त कौन है? दादाजी। दादाजी कितना प्यार करते हैं आपको? बहुत ज्यादा। कौटिल्य जब था तब भी आप दादाजी, लेकिन अब गूगल बॉय के दादा बनकर आपको कैसा लगता है? देखो जी, मेरे को तो इतनी खुशी हो रही है। और एक बार फिर मैं आपको ये दोहराऊं जी कि कई बार जहाँ खुशी हो रही है मैं डरता भी हूँ जी कि आज आप लोग भी, दूसरे लोग भी मुझे भी उतना ही सम्मान दे रहे हैं जी कि मैं कौटिल्य का दादा हूँ जी। लेकिन अगर मैं इसको संभाल नहीं पाया, आज जिस प्रकार कौटिल्य है, 2 साल बाद 4 साल बाद अगर ऐसा कौटिल्य नहीं रहता तो इससे बड़ा मेरा और दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता जी। तो ये अब मुझे चिंता रहती है कि अगर कौटिल्य आगे बढ़ता रहे तो मेरा दादा होना सार्थक है जी। और अगर कौटिल्य डाउनवर्ड चला जाता है तो मेरे लिए इससे दुख की बात या इससे वैसी बात कोई नहीं होगी। जी बिल्कुल। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में आप दोनों ने कहा कि टेस्ट हो रहे हैं, कुछ परीक्षण हो रहे हैं, मतलब जानने की कोशिश कर रहे हैं इनके दिमाग को, कौटिल्य के। कहीं आपको ऐसा तो नहीं बताएगा कि ये बाद में खतरनाक हो, क्योंकि IQ बहुत ज़्यादा है? नहीं, ऐसा किसी ने डराया नहीं है हमें, लेकिन ये अपना खुद का ही हमें ऐसा लग रहा है कि भाई बच्चा तो अब जहाँ जो सुविधाएं इस लेवल के बच्चे को मिलनी चाहिए जी, वो हम नहीं दे सकते जी। और दूसरा कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन जैसे खुद चाणक्य ने चंद्रगुप्त को ढूंढा था बिल्कुल और ले गया, इस तरह का भी कोई सामने नहीं आ रहा कि भाई हम कौटिल्य को संभालेंगे, हम कौटिल्य की जिम्मेदारी लेते हैं और इसको आगे बढ़ाएंगे जी। तो हम चाहते हैं कि भाई कोई ऐसा आए। अब जैसे मेरे पास फ़ोन आते हैं विदेशों से भी, USA से भी आए, जापान से भी आए, सऊदी अरबिया से भी आए और कई और देशों से। तो वहाँ जो अच्छे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ प्रतिभाओं को उसके अनुरूप ही शिक्षा देते हैं जी। और हम एक, हमारी जो शिक्षा है वो एक ढर्रेमय सभी के लिए एक शिक्षा है जी, कमज़ोर के लिए भी वही, इंटेलिजेंट के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि कौटिल्य को ऐसी शिक्षा मिले जैसा इसका IQ है, जैसा इसका दिमाग है। लेकिन अब पूरे देश के साथ साथ आपके प्रदेश के लोगों ने भी काफ़ी सम्मान दिया है कौटिल्य को, और अब शायद ऐसी संभावनाएं भी हैं कि इसे वो चीज़ मिलेंगी, वो सुविधाएं मिलेंगी कौटिल्य को। हाँ, हमें पूरा अपने देश के प्रति, देश के लोगों के प्रति हमें तो बहुत ज़्यादा वो है। बिल्कुल। और देश में तो हुड्डा साहब ने भी ये कहा भाई कौटिल्य को आप कहीं भी, जहाँ भी आप इसको शिक्षा दिलाना चाहें, जहाँ भी दिला सकते हैं, सारा का सारा खर्च जो है वो गवर्नमेंट वहन करेगी। इंडिया में भी ऐसे इंस्टीट्यूट्स हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कौटिल्य के लिए स्पेशल एक अलग से क्लासेस चलाएं और उसको इसके IQ के हिसाब से इसको टीचिंग दे। हमारा ये मकसद है और इसके लिए हम ट्राई कर रहे हैं कोई इस तरह का इंस्टीट्यूट हमारे सामने आए, वो आके बताए। वैसे तो हम जो हमारा काम है, जो मेरा ग्रुप है स्प्लैश वाटर पार्क, हमने भी कहा कि कौटिल्य के लिए जहाँ पे जिस लेवल पे जाना पड़ेगा, हम चाहते नहीं कि इसको विदेश जाइए, हम चाहते हैं ये इंडिया में रहे और इंडिया में भी उस जगह पे रहे जहाँ पे टैलेंटेड बच्चे रहते हैं। इसलिए हम इस कोशिश में है कि जो कोई बड़ा इंस्टीट्यूट हमारे सामने आए वो आके बताए, हम कौटिल्य का टेक केयर करने के लिए तैयार हैं। उसके लिए जो फीस है, जो कुछ है, हमारा स्प्लैश ग्रुप है, उसके लिए वी आर रेडी टू गिव। लेकिन अब तक क्या कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है आपके पास? आपसे संपर्क साधने की कोशिश नहीं की गई? उस लेवल का इंस्टीट्यूट हमारे सामने नहीं आया। जो नॉर्मल बाकी स्कूल्स हैं, लोकल स्कूल्स तो बहुत आए हैं। हमारे DPS के जो कुरुक्षेत्र है, DPS करनाल है और दूसरे स्कूल्स हैं, या दून स्कूल है एक पश्चिम बिहार दिल्ली में, वो भी आया है, वो पहले भी हमारे से जुड़ा हुआ है। चलिए, ये तो रहेगा कि आने वाले भविष्य में शायद हम कौटिल्य से सवाल करते हैं। कौटिल्य, आपको कौन सा खिलौना सबसे ज्यादा पसंद है? कौटिल्य, क्या? कौन सा खिलौना सबसे ज्यादा पसंद है?
मेरे को अभी सोचता हूँ। हाँ जल्दी बताइए आप मुझे। मेरे को एक हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर। आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं कौटिल्य? IFS बनना चाहते हैं, क्यों? इंडियन विदेशों में जाना चाहता हूँ। ओहो। कौटिल्य, आपके स्कूल के बारे में बात करते हैं। आपके स्कूल में कितने दोस्त हैं कौटिल्य? दादाजी हैं। स्कूल के दोस्त। प्रिंसी कौन है कौटिल्य? प्रिंसी कौन है? प्रिंसिपल। प्रिंसी। कोई दोस्त है आपके? प्रिंसी क्या होती है? कोई दोस्त का नाम है आपके? कौन से दोस्त का नाम? प्रिंस है ना? आपका दोस्त है? कहाँ है आपके स्कूल में ही है? हाँ पर दोस्त होगा। कैसा लगता है दोस्तों के साथ रह के? क्लास के सब दोस्त हैं मेरे। क्लास के सभी दोस्त आपसे प्यार करते हैं सब? सब करते हैं। सब करते हैं। खेलने का मन करता है आपका उनके साथ? हाँ। कब खेलते हैं उनके साथ आप? पता नहीं। स्कूल में? कब जब मौका मिले जब भी खेल लेता हूँ। आपको समय मिलता है कौटिल्य उनके साथ खेलने का? हाँ, जब स्कूल में होता हूँ जब खेलता हूँ। ये सवाल भी है कि कौटिल्य अब बड़ा हो गया सेलिब्रिटी, क्या स्कूल जाने में कोई परेशानी है इसको? क्योंकि हमेशा ये बाहर रहता होगा, लोगों कई चैनलों में जाता है, बड़े प्रोग्राम्स में जाता है, कहीं ना कहीं पढ़ाई पे असर पड़े इसका कौटिल्य का? नहीं ऐसा देखिए, मैं भी टीचर रहा हूँ, इसके पिताजी भी टीचर हैं, इसकी मम्मी भी टीचर हैं, तो हमें ये जानते हैं कि जो बच्चे को सीखना चाहिए, कौटिल्य जब बाहर जाता है तो ये उसकी स्कूलिंग से भी ज़्यादा ये उसमें सीखता है। अब जितना ये जैसे सड़कों पर रहा गाड़ी वगैरह में, तो इसको सारी बड़ी बड़ी गाड़ी बनाने वाली कंपनी कौन कौन सी गाड़ी बनाती हैं, किस गाड़ी की कितनी कीमत है, जैसे साथ में जो बैठा है उससे पूछ ले। और कौटिल्य जो है सीखता ही रहता है जी। तो इसकी जो एजुकेशन है वो बाधित नहीं होती आने जाने से जी। अब स्कूल में क्या है, हम इसको फर्स्ट क्लास का तो है ही, पढ़ना सिखाते वो सिखाते, पढ़ना ये बाहर ही सीख गया। जैसे यहाँ आपके सामने अगर इनको पढ़ रहा है, इनको पढ़ लेता है, बाहर साइन बोर्ड देखता है उसको पढ़ लेता है, इंग्लिश भी पढ़ना है इसको। चलिए हमारे साथ निसारुल हक हैं, जामिया मिलिया इस्लामी के प्रोफेसर हैं, उनसे सवाल लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कौटिल्य आज हमारे साथ है, आप क्या कहेंगे? ऐसे विलक्षण प्रतिभा का धनी है, उम्र छोटी है लेकिन ज्ञान बहुत ज्यादा है। हाँ, मेरे ख्याल से ये तो बहुत ही यूनिक केस है जी, क्योंकि ऐसा लगता है कि इनको बहुत ही नॉलेज है और ये तो कुछ स्पिरिचुअल है, कुछ खुदाई देन है जो कि मुश्किल से मिलती है। और जो कौटिल्य ने जिस तरह से जवाब दिए, हर सवाल के जवाब दिए और जिस चीज पे भी आप उनसे पूछिए उसका जवाब हाजिर है, तो ये तो एक बहुत ही बेमिसाल, इसकी तो कोई मिसाल मिलती नहीं है। और जितना छोटा है वो, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो बहुत ही जबरदस्त काबिलियत है उसके जी। लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि विलक्षण प्रतिभा का धनी है कौटिल्य, लेकिन क्या आगे जाके जो कहते हैं स्पॉइल्ड जीनियस होने का खतरा ऐसे बच्चों में बढ़ जाता है क्या? मेरे ख्याल से इनका रखरखाव बहुत जरूरी है जी। और इनको सही ट्रेनिंग मिल जाए तो इनकी डायरेक्शन अगर सही हो जाए तो मैं कहता हूँ ये बहुत ही बड़ा आदमी बनेगा, दुनिया का बड़ा आदमी बनेगा, ना कि सिर्फ हिंदुस्तान का। तो लेकिन ये बहुत जरूरी है कि ऐसे बच्चों का बहुत केयर किया जाए और इनकी जो जरूरियात हैं उसे उसी तरह से पूरा किया जाए। इनकी माँ बाप की बहुत जिम्मेदारी है, सोसाइटी की जिम्मेदारी है और कंट्री की पूरी जिम्मेदारी है कि उसको पूरा पनपने का मौका दिया जाए। और ऐसी प्रतिभा तो शायद ही कहीं मिले, इसकी तो मिसाल नहीं है। तो मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आम बच्चों की तरह रहे, उनके साथ खेले कूदे और जैसे आम बच्चे रहते हैं वैसे रहे? हाँ, बिल्कुल नॉर्मल ट्रीट करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ उसकी केयर बहुत करनी है कि कहीं वो बहक तो नहीं रहा, किसी दूसरे बच्चे उसको कोई वरगला तो नहीं रहे, तो वो केयर करनी पड़ेगी, लेकिन वैसे नॉर्मल रखना चाहिए पेरेंट्स को जी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ कौटिल्य हैं, दादाजी हैं, उनके ताऊ हैं। तो निसारुल हक साहब थे, प्रोफेसर है जामिया मिलिया इस्लामिया के, वो भी ये मान रहे हैं कि बहुत बड़ी प्रतिभा के धनी है कौटिल्य। एक यूनिवर्सिटी है बेटा, उसमें प्रोफेसर है, हाँ दिल्ली में ही है। तो उनका भी यही कहना है कि ऐसे बच्चों को काफी रख रखाव की जरूरत है। बिल्कुल, अब अलग तरीके का कौटिल्य और अलग तरीके से रख रखाव रखनी होगी। तो क्या आप लोग ये सब ध्यान दे रहे हैं आप लोग? वो तो बिल्कुल निश्चित है कि ये अलग से बच्चा है, इसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स हैं, इसके अंदर क्यूरियोसिटी एक्स्ट्रा है और बच्चों के मुकाबले, और इसके अंदर किसी भी चीज को ऑब्जर्व करने की पावर ज्यादा है जी। तो हम तो ऑलरेडी इसके बिल्कुल एकदम टेक केयर कर रहे हैं। जो इसके पापा हैं, वो दादाजी हैं, वो इसकी मम्मी, घर के फैमिली मेंबर्स और स्कूल के टीचर्स, एवरीवन इसका जो टेक केयर कर रहा है और बहुत चाहता है कि इसके ऊपर पूरा ख्याल रखा जाए और इसको जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो इसकी पूरी होती रहे
टाइम टू टाइम जो है ना इसके साथ सारा का सारा उसी तरह का व्यवहार रखा जाता है जैसे बच्चे का नॉर्मल रहता है, जो बच्चे जैसा। और हमारी कोशिश है कि ये अपने जीवन में जैसा प्रोफेसर साहब ने बोला है कि एक वर्ल्ड का ये इस काबिलियत का बच्चा बने। हमारी भी ये कोशिश है कि ये वर्ल्ड का एक इस तरह का इंसान बने जो वर्ल्ड में एक अपनी अलग छाप छोड़े और वर्ल्ड के अंदर अपना नाम कमाए। बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं कि बेहद ज़्यादा विलक्षण प्रतिभा का धनी हो और विश्व में नाम रखे, भारत का भी नाम आगे रखे। यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आगे बात करेंगे कौटिल्य से।